मंत्री हैं रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का केंद्र बनेगा यूपी। 2024 के लिए यूपी को केंद्र बनाकर तैयार करने की रणनीति है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संभालेंगे कमान। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री का 1 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा है। गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। तो मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास उनका दौरा होगा और उत्तर प्रदेश के वो दौरे पर रहेंगे। इस दौरान गोरखपुर, कुशीनगर और वाराणसी का कार्यक्रम उनका रहेगा। मिशन 2024 की तैयारियों के लिए खास तौर से उनका ये दौरा बताया जा रहा है, जहां चुनाव का केंद्र बनेगा यूपी और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालेंगे। उत्तर प्रदेश में हुंकार भरेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान वो गोरखपुर जाएंगे, कुशीनगर जाएंगे और वाराणसी का भी दौरा करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर रहने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से उनके कार्यक्रम होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से 9 साल के सफल कार्यकाल के जनसंपर्क अभियान जो 30 घंटे की चलता था, इसके खत्म हो तो आप देख सकते हैं कि पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन यूपी पे हैं, क्योंकि माना जा रहा है सरकार संगठन शासन के सकते अगर उत्तर प्रदेश को अब केंद्र माना गया 2024 के लिहाज से 2024 के लिहाज से कुछ चुनाव है, सबसे इम्पोर्टेंट माना यूपी जीतते तो आप दिल्ली पे काबिज हो सकते हैं और ये चीज 80 तक में भाजपा का 30 किलोमीटर जाता है। इसी तरह से हमें देखा कि जितने से प्रधानमंत्री मोदी 7 तारीख को अपने उत्तर प्रदेश के विदेशी दौरे पर आ रहे हैं। 1 दिवसीय दौरे के दौरान ही पूर्वांचल के 3 सबसे बड़े राज्य जो 3 सबसे डिस्ट्रिक्ट है उनमें कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। आप 11 बजे करेंगे आसपास गोरखपुर में रहेंगे जो जीतक का कार्यक्रम है शताब्दी घोष है, उसके वहाँ पे समारोह होने के बाद जो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे करेंगे फिर अपने संसदीय क्षेत्र वहाँ पे सेशन पूर्वजन के कार्यक्रम है। फिर आगे दौरा की 1 दिन में जिससे प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल के राज्य को पूर्वांचल से उनको माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी खुद करने जा रहे हैं। ऐसी तमाम लोग खुद प्रधानमंत्री संभालेंगे। भारत में चुनाव इसमें बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था वो परफॉर्मेंस पूर्वांचल में जरूर खराब रहा था। इस उनके भाग से शुरुआत आप देख सकते हैं कि अगर आगाज की बात करेंगे तो मिशन 2024 की प्रधानमंत्री मोदी की आगाज कर रहे हैं वो पूर्वांचल से नजर आएंगे 7 जुलाई को। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से 2024 से पहले चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री भरते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज लखनऊ का खास दौरा, जहां अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कार्यक्रम को जन स्वाभिमान दिवस का नाम दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि सोनेलाल की जयंती तो हर साल मनाई जाती है और उसमें सिर्फ पार्टी के नेता ही शामिल होते थे, पर लोकसभा चुनाव से पहले आयोजित हो रहे इस समारोह में एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को बुलाया गया है। तो अपना दल एसके जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो हम के अध्यक्ष सीएम जितिन राम मांझी भी मौजूद होंगे। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले भी मौजूद होंगे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी होंगे और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे। तो एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के साथ साथ अपना दल के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
तो आज सोनेलाल पटेल की जयंती और इस जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विशेष कार्यक्रम, और हर बार ये कार्यक्रम में हम के ही पदाधिकारी मौजूद रहते थे, दिग्गज चेहरे मौजूद रहते थे, लेकिन क्योंकि 2024 से पहले ये जयंती आई है और इसके लिए खास तौर से तैयारी है कि जो एनडीए का गठबंधन है वो एकजुट हो पाए इस जयंती के मौके पर, और इसी के लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इस कार्यक्रम के मेहमान आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद, संजय निषाद मौजूद होंगे, रामदास अठावले मौजूद होंगे। तो ये तमाम दिग्गज चेहरे होंगे। तो सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम रखा गया है। 2 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती पर आज कार्यक्रम होगा। तो 2 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज सोनेलाल पटेल की जयंती है और इस मौके पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खास तौर से एनडीए का पूरा गठबंधन आज नजर आएगा, तमाम दिग्गज चेहरे मौजूद होंगे, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर बता दूं, अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर होंगे और अवसर रहेगा अपना दल के संस्थापक और सोनेलाल पटेल की जयंती पे। सबसे अहम बात है कि पटना में हमें दिखा था कि एक चेहरा नजर आया था विपक्षी एकता का। आज सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है अपनी सीट के लिए हुंकार भरते नजर आ रहा है, उसकी अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगी एनडीए। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, 2 डिप्टी सीएम रहेंगे। जीतन मांझी जो हम पटना चाहते हैं, हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी वो रहेंगे। रामदास अठावले जो प्रदेश में शामिल होंगे, साथ ही साथ विश्राम पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे सहयोगी दल है वो यहाँ पे शामिल होगा। तो कहीं ना कहीं लेकर कि अपना उत्तराखंड ने इस यूसीसी को एक तरीके से प्रतिबद्धता के साथ लिया कि यूसीसी को जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू कराया जा सके, और लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की निगरानी की जो समिति बनाई थी उसके संपर्क में लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। और सबसे बड़ी बात रहे कि जो कमेटी बनाई गई है, जो समिति बनाई गई है, उस समिति ने अपने मन से कोई फैसला नहीं लिया है या ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। बाकायदा तमाम धर्मगुरुओं से राय सलाह ली गई है, तमाम जो राजनीतिक नेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं सलाह ली गई है, उत्तराखंड के तमाम लोगों से सलाह ली गई है, उत्तराखंड के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जो प्रवासी हैं, उनसे भी राय मशवरा लिया गया है। इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं की सलाह ली गई है और आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ भी की और कहा कि हम चाहते हैं कि यूसीसी जो है वो जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू हो, ताकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अधिकार मिल सके, और एक बेहतर कदम बताया जा रहा है यूसीसी को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र पहले यूसीसी को लेकर आता है या उत्तराखंड सरकार यूसीसी को पहले लेकर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो होनी बाकी है। चूंकि जब कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी राज्य सरकार को, उसके बाद राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द यूसीसी को जो है वो उत्तराखंड में लाया जा सकता है। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और निश्चित रूप से ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान तमाम जो वरिष्ठ नेता है उनसे जब बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आएंगे, और एक तरीके से सलाह भी संभवतः प्रधानमंत्री की ले सकते हैं अगर मुलाकात होती है तब, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी प्रधानमंत्री से मुलाकात की कोई भी चर्चा नहीं की गई है या बताया नहीं गया है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात लगातार हो रही है और आज भी थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने जब मुलाकात इसी कड़ी में सीएम धामी का ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, नजर बना के रखिएगा। पीयूष, आप बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की है। बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाना चुनौती है, ऊर्जा विभाग करे ठोस प्रयास, हर उपभोक्ता को मिले सही और समय पर बिल। जांच के नाम पर उपभोक्ता का उत्पीड़न स्वीकार नहीं होगा, शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी।
तो वहीं लाइन लॉस कम करना जरूरी है। बकायेदारों के लिए लागू करें एक मुश्त समाधान योजना। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने पर तुरंत निस्तारण हो। बिजली विभाग में व्यापक सुधार जरूरी है। सभी डिस्कॉम के बीच बेहतर संवाद हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ये निर्देश है कि उपभोक्ता किसी भी सूरत में परेशान नहीं होने चाहिए और इसके लिए ये जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिजली व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए कहा गया है और बिल के नाम पर, जांच के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। ये भी साफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कर दिया गया है। तो बिजली विभाग में व्यापक सुधार जरूरी है। सभी डिस्कॉम के बीच बेहतर संवाद हो ताकि उपभोक्ता को परेशानी ना हो। ये उद्देश्य सेट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सीतापुर से अब खबर, थाने में महिलाओं की मारपीट का मामले में संलिप्त पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। एसओ रामपुर, मथुरा सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने जांच में दोषी थाने में बंद कर की थी महिलाओं की पिटाई। तो ऐसे रामपुर, मथुरा सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने जांच में दोषी पाए जाने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। थाने में बंद कर की थी महिलाओं की पिटाई। थाने में महिलाओं से मारपीट का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है, कार्रवाई की गई है। मामले में संलिप्त पुलिसकर्मी पर गाज गिरी है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने जांच में दोषी पाने पर सस्पेंशन की कार्रवाई की है। ऐसे एसओ रामपुर, मथुरा सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो थाने में बंद कर महिलाओं की पिटाई का ये पूरा मामला था, जिस मामले में संज्ञान ले लिया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया गया है और सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ और अपडेट मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर के रामपुर मथुरा थाने इलाके का मामला है। दरअसल ये विवाद शुरू होता है 2 सगे भाइयों के बीच एक मामूली से विवाद को लेकर, जो पानी का हैंडपंप होता है उसको लेकर, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने जाते हैं, अपनी अपनी तहरीर देते हैं। पुलिस दोनों पक्षों के कुल 8 लोगों के खिलाफ 151, 107, 116 के तहत कार्रवाई करती है। इसी दरमियान 3 पुलिसकर्मियों पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने उन घरों की महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके साथ पिटाई की, यही नहीं बेल्टों से पिटाई की, जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद हंगामा मच जाता है। जिसके बाद शिकायतों का दौर शुरू होता है। पहले तो पुलिस के कुछ अधिकारी अपने अधीनस्थों को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया पे ज्यादा तूल पकड़ता है तब जांच पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सीतापुर को सौंपी जाती है और उनकी जांच में ये पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, जिसके बाद ये सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। तो कुल मिला के सीतापुर के यह रामपुर मथुरा इलाका, जो कि मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर के बाद है, वहां पर ये 3rd डिग्री की ये जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये कार्रवाई जो पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई है, निश्चित तौर पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करती है। बिल्कुल, और देखिए, इसी के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है कि किसी भी तरीके से अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और महिलाओं के साथ मारपीट ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। गठबंधन को कहीं ना कहीं लेकिन चलने की कोशिश कर रहा है, उसकी अब तैयारी की गई है और आज यहाँ से अपनी ताकत का प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। साफ तौर से देखना होगा कि हमने देखा था पिछली बार भी जो सम्मेलन जब किया गया था, जो पूरी तैयारी की गई थी, दोनों बहनें पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल ने दोनों आयोजन किया था। पल्लवी पटेल एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया था राजधानी में। इस बार भी उन्होंने एक ही जगह दोनों ने मांगा था कि समय और स्थान, जिसको प्रशासन ने मना कर दिया। अब जहाँ अनुप्रिया पटेल इंदिरा गांधी पहचान करती ताकत दिखाएंगी, वही विपक्ष की तरफ से अपना दल समाजवादी की तरफ से जो कार्यक्रम है वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगा और लोहिया सभागार है वहां पे किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए, पूरा ये विशेष आज का कार्यक्रम रहने वाला है और 24 से पहले कहीं ना कहीं एक साथ आने की जो कोशिश है जयंती के मौके पर, किस तरीके से उनके संकल्पों को याद किया जाता है सोनेलाल पटेल के, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका।
लखनऊ से अब अगली खबर, दलित मुस्लिम गठजोड़ पर कांग्रेस का फोकस। गांव-गांव तैयार किए जा रहे हैं संविधान रक्षक। सीधे प्रदेश स्तरीय नेताओं के संपर्क में रहेंगे रक्षक। राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद यूपी पर फोकस। काफी समय से यूपी नहीं आए राहुल और प्रियंका, तो राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद यूपी पर अब फोकस करती कांग्रेस पार्टी भी नजर आएगी। काफी समय से उत्तर प्रदेश नहीं आए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो दलित मुस्लिम गठजोड़ पर कांग्रेस का फोकस है। गांव-गांव तैयार किए जा रहे हैं संविधान रक्षक और सीधे प्रदेश स्तरीय नेताओं के संपर्क में रहेंगे ये रक्षक और ग्राउंड जीरो पर तैयारी करेंगे। तो राज्यों में मिले जन समर्थन के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी सक्रियता बढ़ाने पर विचार कर रही है कांग्रेस पार्टी और इसी के लिए दौरे भी हो सकते हैं, क्योंकि दलित मुस्लिम गठजोड़ बैठाना है और इसके लिए संविधान रक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। दिल्ली से अब खबर, राहुल गांधी आज जाएंगे तेलंगाना, जहां खम्मम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। जनसभा स्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का खास दौरा, कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी कांग्रेस, जहां आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। खम्मम में जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है। जनसभा स्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तेलंगाना का ये खास दौरा, जनसभा स्थल पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी को सुनने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है। आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज डाक विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल गुरु पूर्णिमा के दिन अनुयायियों को देंगे आशीर्वाद। गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में देंगे अनुयायियों को आशीर्वाद। तो आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल गुरु पूर्णिमा के दिन अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। गोरक्षनाथ मंदिर के गुरु के रूप में देंगे अनुयायियों को आशीर्वाद। तो आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आज डाक विभाग के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो कल गुरु पूर्णिमा के दिन अनुयायियों को आशीर्वाद देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का खास 2 दिवसीय गोरखपुर का ये दौरा है और जब भी खास उपलक्ष्य के मौके पर गोरखपुर में मौजूद होते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो गोरखपुर वासियों के लिए उत्साह का क्षण होता है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम हैं? कल गुरु पूर्णिमा पर भी विशेष कार्यक्रम बताए जा रहे हैं, क्या अपडेट? हरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लेकिन सूत्रों के हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सूत्रों की मांग है। ठीक है हरेंद्र, आपसे दोबारा से संपर्क करेंगे, आपका ऑडियो दुरुस्त नहीं है। तो आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, विशेष कार्यक्रम उनके रहेंगे। कल गुरु पूर्णिमा के दिन अनुयायियों को आशीर्वाद भी वो देंगे। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात कर ड्राफ्ट की जानकारी दी है। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी से यूसीसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। यूसीसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों ने मुलाकात कर ड्राफ्ट की जानकारी दी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान यूसीसी पर चर्चा कर सकते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लाने पर विचार किया जा रहा है और न केवल विचार बल्कि कमेटी का गठन है और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो जो प्रक्रिया है वो लगातार आगे बढ़ रही है और इस बीच सीएम धामी का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तो इस दौरे के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों के बीच यूसीसी को लेकर चर्चा भी हो सकती है और इसी के लिए खास दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली। अपडेट लेते हैं, पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। पीयूष, देखिए खास दौरा है सीएम धामी का दिल्ली का और यूसीसी पर अब रिपोर्ट भी है, ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, क्या कुछ हलचल? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उस दौरान इनकी मुलाकात आपने दिखाई कि किस तरीके से कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई और कई महत्वपूर्ण विषयों पर कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई। और आज थोड़ी देर का वक्त बचा है जब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये भी बताया जा रहा है कि जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे भी सीएम धामी की मुलाकात हो सकती है। संभवतः ये प्रयास कराए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी से भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं, चूंकि यूसीसी को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने, आपने देखा कि किस तरीके से यूसीसी को लेकर एक बाकायदा कमेटी बनाई गई थी और 5 सदस्यीय ये कमेटी थी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी और हाल ही में कमेटी के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, राज्य सरकार को सौंपा जाएगा और राज्य सरकार इस दिशा में आगे कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो आप पिछले कार्यकाल में ही कहीं ना कहीं सीएम धामी ने ये ऐलान किया था कि दूसरा कार्यकाल जब आएगा तो कहीं ना कहीं यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कराया जाएगा और इसी कड़ी में सरकार काम कर रही है। और तमाम तरीके की जो यूसीसी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो की गई हैं, तमाम धर्म गुरुओं से चर्चाएं की गई है। करीब 63 जो बैठकें हैं वो यूसीसी के यूसीसी के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसने की है। इसके अलावा उप समिति जो बनाई गई थी यूसीसी के लिए उसने करीब 145 जो बैठकें हैं वो की है। सबसे बड़ी बात है कि लिखित तौर पे करीब 2 लाख से ज्यादा जो सुझाव है वो आए हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए सिर्फ 2 लाख से ज्यादा लिखित सुझाव आए हैं। तो निश्चित रूप से यूसीसी को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं, काफी महत्वपूर्ण उनकी जो मुलाकात है वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों से हो रही है। आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वो मिले, नितिन गडकरी से आज वो मुलाकात कर सकते हैं। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात करेंगे। हालांकि जब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो रही है वो उनसे संबंधित जो मंत्रालय से संबंधित जो कार्य हैं, जो परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड में चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के दिशा में उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रही है, इस कड़ी में भी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो दिल्ली दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का माना जा रहा है, चाहे उत्तराखंड में चल रही केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लेकर बात करें या खासतौर पर समान नागरिक संहिता को लेकर बात करें, जो कि आजकल खूब चर्चाओं में है। बिल्कुल, और देखिए उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ यूसीसी पर मंथन हो चुका है, रिपोर्ट सामने आ चुकी है, तो वहीं केंद्र सरकार भी यूसीसी को लाने की तैयारी में है, विचार विमर्श कर रही है और कहीं ना कहीं उदाहरण पेश किया है। अगर उत्तराखंड में जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाता है, इस पर विचार हो जाता है पूरी तरीके से, तो ये केंद्र के लिए भी एक उदाहरण होगा और केंद्र भी क्योंकि इस पर विचार कर रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार आपने देखा है किस तरीके से